अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में से पैसा कमाना सबसे पहली स्किल यह है कि चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। आपको चार्ट को जब पढ़ना आ जाएगा तो आप अपने आप आपका कैपिटल जो है वो ग्रो होने लगेगा। अगर आप चार्ट को समझ गए तो आप खुद पे पता चल जाएगा कि कहाँ पे एंट्री लेना है और कहाँ एग्जिट करना है। तो आप यहाँ पे मैं आपको आज प्राइज एक्शन में सबसे आसान बेसिक तरीका से सिखाऊंगा जो प्राइज एक्शन का होता है। यहाँ पे कोई हम लोग डिफिकल्ट जो कॉन्सेप्ट जो याद करना है, ये प्राइज वो प्राइज, यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे कुछ ऐसा हम लोग बात नहीं करेंगे। जो चार्ट पर होगा वही सेम हम लोग देखेंगे, और चार्ट की अंदर की बातें, चार्ट को रीड करना, चार्ट को पढ़ना सिखाएंगे डिटेल में। तो आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होते हैं, मतलब इसको कैसे अप्लाई करना है। बिगिनर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो इंडिकेटर पे पहले ही भरोसा कर लेते, लेकिन चार्ट पढ़ना नहीं सीखते। यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जितना भी इंडिकेटर अगर आपको पता हो, अगर आपको चार्ट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ये सब नहीं समझ में आते हैं, फिबोनाची कैसे यूज करना है, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आपका सारे इंडिकेटर धरा का धरा रह जाएगा। चार्ट में असली ट्रुथ यही बताता है कि मार्केट जो प्राइस एक्शन आप सीखते हैं तो यही बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, बायर्स सेलर्स में क्या फाइट हो रहा है, कब बायर्स जीते, कब सेलर जीता, ये सब प्राइस एक्शन बताता है। और आप इसी से प्रॉफिट बनाइएगा, वरना आपका प्रॉफिट कोई भी इंडिकेटर बना कर नहीं देगा। तो स्टेप 1 में हम लोग ये जानने वाले हैं कि सपोर्ट को समझेंगे कि सपोर्ट आखिर होता क्या है, सपोर्ट कैसे होता है। हम लोग जानते हैं कि इस लेवल पे सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट बनता कैसे है, सपोर्ट बना कब ये जानेंगे, और कितना देर तक वो वैलिड रहता है ये जानेंगे, तब जाके आप सपोर्ट को अच्छा तरह से यूज कर पाएंगे। और रेजिस्टेंस भी ऐसे ही होता है। तो हम लोग चलिए चार्ट पे समझते हैं कि सपोर्ट होता क्या है और बनता कैसे। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हम लोग आएंगे। ये समझिए कि हमारा ये एक लेवल है, ये हम लोग का एक सिंपल सा समझिए कि एक लेवल है, और इसका वैल्यू लगभग हम लोग 100 देते हैं। चलिए, और यहाँ से जो ये प्राइस फिर ऊपर साइड में जाएगा, जैसे समझिए कि मार्केट कभी इधर से आ रहा है और इस लेवल पर आने के बाद प्राइस में एक बाउंस है। तो ये तो हमको पहला बार हुआ तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन दिखा कि इस लेवल से हो सकता है कि मार्केट अगर अगला बार यहाँ से आए तो इसको तोड़ भी सकता है। लेकिन मार्केट इसको तोड़े ना, यहाँ से फिर से एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनाए और फिर से मार्केट में बाउंस आए, और प्राइस ये वाला जो प्राइस है ये यहाँ पे हो जाएगा लगभग समझिए कि 150 हो गया, ये प्राइस बढ़कर इतना हो गया। तो ये प्राइस जब 150 हुआ था हम लोग समझ गए कि इस लेवल पे पहले एक बार थी बाउंस आया था और फिर से बाउंस आया, मतलब इस लेवल पर बायर्स आए और ये एक सपोर्ट है। तो अगर मार्केट फिर से इस लेवल पर आता है तो हम लोग बाइंग करने के लिए तैयार बैठे। इसी को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। एक ही लेवल पर एक ही प्राइस पे अगर मार्केट टच करके बार बार उस लेवल से बाउंस आ रहा हो तो वो लेवल एक सपोर्ट रहेगा। सेम इसी तरीका से यहाँ पर रेजिस्टेंस भी वर्क करता है। तो चलिए हम लोग पहले रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे होगा, और हम लोग इसको भी मान लेंगे 100। चलिए इसको हम लोग 100 मानते हैं, 100 मान लिए। और प्राइस समझिए कि हमारा इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है ऐसे, और इस लेवल पे पहला बार टच किया, तो टच करने के बाद यहाँ से नीचे आया, ठीक है, और यहाँ से फिर ये ऊपर साइड गया, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा प्राइस होता है, ये जो प्राइस है इस लेवल से इसको फिर से डाउन है, मतलब ये पहले 100 था और फिर यहाँ पे थोड़ा देर बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पहले 100 था, अब फिर यहाँ पे थोड़ा देर बाद यहाँ पे हो जाएगा लगभग समझिए कि 50 हो गया। तो ये 50 पे फिर प्राइस जब आ गया तो समझिए कि यहाँ से क्या होगा, प्राइस यहाँ से घट गया, प्राइस इस लेवल से घटा और इस लेवल पे फिर से जाएगा तो फिर से डाउन आएगा, मतलब इस लेवल पे कोई है जो रोक रहा है प्राइस को। एक ही लेवल पर जब प्राइस टकरा कर बार बार डाउन साइड में आए तो समझिए कोई लेवल रेजिस्टेंस है, और प्राइस घटे तो रेजिस्टेंस है। तो सेम इसी को हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट
पाते हैं, दोनों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चार्ट पे और अच्छे तरीके से समझ, हम लोग आते हैं अपने डिस्प्ले पे, चलते हैं चार्ट पे। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये लेवल पे जैसे हम लोग मानते हैं, चलिए हम लोग 15 मिनट पे चार्ट को रखें। टाइम फ्रेम आपको छोटा ही रखना है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। चलिए 1 आवर्स पर देखते हैं। जितना आप मतलब बिग टाइम फ्रेम पर देखेंगे वो उतना ही स्ट्रांग सपोर्ट बनता है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देखेंगे कि इस लेवल पे प्राइस पहले आया था कल, जैसे देखिए इस लेवल पे प्राइस आया था, इस लेवल पे प्राइस आया था, फिर से मार्केट का भी यहाँ से इस लेवल से गया है, यहाँ से प्राइस गया इस लेवल पे, फिर आया, फिर यहाँ पे गया, फिर आया, और फिर आने के बाद इतना तेजी से क्यों नीचे गया? इस लेवल के सामने से, इस लेवल के प्राइस के सामने से मार्केट इतना क्यों गिरा? क्योंकि यहाँ पे बिग सेलर्स थे, बड़े सेलर्स थे, ये एक रेजिस्टेंस हम लोग का बन चुका है। यहाँ पे बड़े सेलर्स थे और ये हम लोग का एक सपोर्ट था, जो इस सपोर्ट के लेवल से ही मार्केट इतना ऊपर गया है। आप ये देख सकते हैं, ये पहले हम लोग का क्या था? सपोर्ट। ये जो लेवल है हम लोग का एक सपोर्ट, इस पे फर्स्ट बार मार्केट यहाँ से आया, यहाँ टकराया, फिर से आया, फिर टकराया, और इतना बड़ा बाउंस क्यों? क्योंकि इस लेवल पे डिमांड था, मार्केट यहाँ पे बायर्स थे। तो आपको यही समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर आप इंडिकेटर यूज करते हैं तो यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट पता ही नहीं रहेगा, आप यहाँ पे क्या कर लेते हैं? आप सेल कर देते हैं, यहाँ पे देख के इस लेवल पे सेल कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, प्रो ट्रेडर हैं, वो यहाँ पे बाइंग करते हैं, ऊपर जाते हैं इस लेवल पे सेल करते हैं, इसके ब्रेकडाउन पे फिर से सेल करते हैं, क्योंकि ये पहले सपोर्ट था, नीचे आ गया, फिर से रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे एग्जिट करते हैं। तो ये सारे चीज आप लोग को जानना पड़ेगा। यही प्राइस एक्शन का सही नॉलेज ही आपको प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। तो आप रेजिस्टेंस और इसको समझ गए। ट्रेंड लाइन हमें ये बताता है, चलिए अब हम लोग ट्रेंड लाइन के बारे में, ट्रेंड लाइन हमको डायरेक्शन बताता है, मार्केट किस डायरेक्शन में अभी है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको क्या पता चला? मार्केट इस लेवल पे गया है, यहाँ से समझिए कि हम एक लाइन खींचते हैं, तो इससे क्या पता चला कि मार्केट डाउन साइड में है। इससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट अभी अप साइड में है। तो ट्रेंड लाइन हमको यही बताता है कि मार्केट कब अप ऊपर साइड में है, अप साइड में है, अप ट्रेंड है, कब डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जैसे ये मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ आपको क्या पता चल रहा है? जैसे मार्केट यहाँ पर आप देखिएगा हायर लो लगा रहा है, हायर लो, हायर लो। ये मार्केट का एक कन्फर्मेशन है, ये मार्केट का एक वेव कंसेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा, और आप इसी में ट्रेंड लाइन आप बहुत अच्छा से यूज कर सकते हैं। जैसे ये आप ट्रेंड लाइन एक खींचते हैं और मार्केट के इस ट्रेंड लाइन के यहाँ से ब्रेक डाउन पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, इस लेवल आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते, बहुत अच्छा लेवल था जो आप ट्रेड कर सकते थे। ये आपको जो ये बिगिनर के लिए है, ये एक सिंपल बेसिक कंसेप्ट है मार्केट का। मार्केट में सिंपल यही रूल काम करता है। अगर जैसे मार्केट आप समझें तो यहाँ पे जैसे हाई लो, हायर लो, हायर लो, अगर ट्रेंड लाइन आपको यूज करना है तो आप इस लाइन को कनेक्ट कीजिएगा और ऐसे खींचिएगा, ये आपका ट्रेंड लाइन बना। तो आपको अगर बाइंग करना होगा तो पहले तो इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि मार्केट इस लेवल से बाउंस है, लेकिन फिर इस लेवल पे जब आता है तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हुआ और आप इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं और ये ट्रेड आप कर सकते हैं। तो ये आप लोग को सीखना पड़ेगा। और मार्केट यही बताता है कि अप ट्रेंड में है तो आप बाइंग का ट्रेड खोजेंगे, और डाउन ट्रेंड में है तो आप नीचे का मतलब सेलिंग का ट्रेड खोजेंगे। तो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करो, और बीच में कभी भी मतलब ये दूसरा कंसेप्ट आप यूज मत करिए। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस खोजे हैं तो आप उसी को कंफ्यूजन मत लाइए। कंफर्मेशन के लिए आप कैंडल स्टिक पैटर्न यूज कर सकते हैं, जो आप लोग जानते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न 2-3 कैंडल स्टिक पैटर्न आपको सीखना है, ज़्यादा नहीं। वो जो सारा बहुत लोग बताते हैं उतना आप लोग को नहीं सीखना है, आपको 2-3 ही सीखना है। जैसे आपको एक हैमर का कंसेप्ट सीखना है। जैसे आपको ऐसा जब हैमर दिखाई दे और इसका ये लेवल का जो जब ब्रेकआउट हो, इसका हाई का जब ब्रेकआउट हो ऊपर साइड में, तो आप इस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। ये हैमर का कोई मतलब ग्रीन और रेड से इसका कोई मतलब नहीं है। ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, जिससे आपको कोई मतलब ग्रीन रेड से कोई मतलब नहीं है, बस आपको हैमर मिलना चाहिए।
और इसी में एक होता है डोजी, जो आपको ऐसा बनता हुआ दिखेगा। तो ये डोजी का कंसेप्ट है। और एक बुलिश इंगल्फिन होता है, जो ऐसा जब बनता है, इसको अभी हम एग्जांपल में दिखाएंगे। एक बुलिश इंगल्फिन होता है, जैसे पहला कैंडल छोटा होगा और इसके बाद वाला कैंडल बड़ा होगा। इसमें जैसे अगर नीचे मार्केट अगर ऊपर से नीचे साइड में आ रहा है तो ये ग्रीन बनेगा और ये रेड रहेगा। जो भी हो सकता है कि दोनों ग्रीन हो सकता है, छोटा बड़ा। तो आपको इसको दोनों को कंसेप्ट को याद रखना है और इसको ध्यान से देखना है और सीखना है और अप्लाई कर सकते हैं इसको। और ये तीनों कैंडल को आपको याद रखना है। और इसको बियरिश में ऐसा ही सेम बनता है, जैसे बियरिश कैंडल जब बनेगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा एक बड़ा, और ये आपका लेवल होगा। और ये इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे समझिए कि ये बुलिश हुआ, बियरिश। और ये बुलिश सिंगल फिन, ये बियरिश सिंगल फिन। और हैमर में कोई कंसेप्ट नहीं है। हैमर जब जिधर से जैसे ये उल्टा हो जाएगा, यही चीज़ यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। जैसे ये हैमर हुआ, ये उल्टा हो गया, तो ये बियरिश हो गया, ये बुलिश हो गया। तो हैमर को आपको देखना है। और जितना भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड प्लान कीजिएगा, तो वो सारे जब कैंडल स्टिक पैटर्न आएंगे तब आपको अप्लाई करना है। और टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट ही रखना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये सारा कंसेप्ट चाहिए, केवल टाइम फ्रेम बढ़ा लीजिएगा, 1 आवर्स पे चल जाइएगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि इसको क्या होता है। जैसे समझिए आप इस लेवल पे, यहाँ पर क्या है, ये एक लेवल था पहले का, एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कौन कैंडल बना, डोजी। और ये कितना बड़ा बियरिश कैंडल, अगर दोनों को हम लोग मिला देंगे तो एक बियरिश इंगल्फिन बन जाएगा। और ये डोजी भी है, तो देखिए कितना अच्छा सेलिंग आया हुआ है। ये एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ ये हैमर बन गया तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इधर सपोर्ट है ही नहीं। अगर इस लेवल पे बनता तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते थे। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे ये देखिए एक हैमर, ये जो इतना बड़ा हैमर बना हुआ है, यहाँ पे ये जो इतना बड़ा हैमर बना हुआ है, मार्केट को आप देखिएगा कि इस लेवल से कैसे ऊपर साइड में यहाँ पर लेकर आ गया और इस लेवल पर रेजिस्टेंस बना। और ये क्या बना हुआ है, इंगल्फिन कैंडल, बियरिश इंगल्फिन, जो यहाँ पे मार्केट को कितना तेजी से डाउन साइड में गिराया है। तो आप लोग को कैंडल स्टिक पैटर्न समझना पड़ेगा। और आप लोग, हमको लग रहा है कि वो आप लोग को पता होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दो कैंडल थी मिलकर इसको इंगल्फ कर लिया, तो ये एक सपोर्ट के पास होना चाहिए। जैसे देखिए इस लेवल पे बहुत स्ट्रगल हुआ है और बायर्स यहाँ पे जीते हैं, यही आप लोग को हम बता रहे थे। जैसे इस लेवल पे देखिएगा कि कितना देर से मार्केट होल्ड किया और ये एक सपोर्ट बन गया। और फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, तो इस लेवल से भी बाइंग आया है, इस लेवल से भी बाइंग आया, डोजी बना, इंगल्फिंग वाला बाइंग आया। इस लेवल दो कैंडल मिलकर इंगल्फ कर लिया, तो यहाँ से भी बाइंग आया। यहाँ पे हेवी सपोर्ट था तो यहाँ से भी बाइंग आया। तो ऐसे ही आप लोग को कंसेप्ट को सीखना है और ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छे से अगर आप जाकर बैक टेस्ट भी कीजिएगा, आप लोग पहले बैक टेस्ट कीजिए और फिर आकर आप यहाँ पे जैसे देखिए आपको ट्रेंड लाइन पे बताते हैं। जैसे ये लाइन होता है, यहाँ पे हम लोग एक टच कराएंगे और ऐसे खींचेंगे, ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन। और यहाँ पे सपोर्ट देखिए, यहाँ पे सपोर्ट देखिए, आपको इधर सभी जगह पे सपोर्ट दिखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट फर्स्ट बार सपोर्ट लिया था, हमको कुछ नहीं पता है, सेकंड बार सपोर्ट लिया, थर्ड बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन गया और इस लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे और ट्रेड भी ले सकते हैं। और छोटा आप कैसे लाएगा, तो ये सारे कंसेप्ट आप लोग को सीखना है। और जो आपको, अगर जिस आप लोग को क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, आप लोग बताइएगा, तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड अगला करेंगे, बताएंगे कि किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए। देखिए चार्ट रीडिंग कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, एक माइंड सेट है। हर कोई का अपना अपना स्किल होता है कि हमको ऐसे करना है, हमको इस टाइम फ्रेम पे करना है। वैसे ही आपके पास भी एक होगा जो आप ढूंढ सकते हैं, जो आपको मतलब इस टाइम पे आप शूट करते हो। जैसे आपको डेली के लिए देखना है तो आपको टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करना होगा, मल्टीपल। जैसे 1 आवर्स में हम लोग ट्रेंड देख लेंगे और 15 मिनट में ट्रेड ढूंढेंगे।
अगर स्विंग करना है तो डेली में हम लोग देखेंगे। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को समझ गए तो समझिए कि आपका 70% ट्रेडिंग का प्रॉब्लम खत्म है। इंडिकेटर तो सेकेंडरी पार्ट होता है, लेकिन चार्ट ही आपका असली गाइडेंस होता है। इसलिए अगर आपको, आप लोग जाइए और बैक टेस्ट कीजिए, और अगर